क्वेश्चंस यहाँ पर है, एसएचएम का क्वेश्चंस है। ये महाराष्ट्र सिटी में आया था, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड पीरियड 3 seconds. The minimum required for it to move between 2 points 12.5 centimeter on either side of the mean position. ये क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं हम। इसमें गिवन है आपका एम्पलीट्यूड्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इज गिवन, टाइम पीरियड कैपिटल टी 3 सेकेंड is given. After that y is to move between 2 points means क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें, यहाँ पर जैसे मेन पोजीशन है तो ये किस यहाँ तक जाता है, यहाँ तो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, ये 12.5 तक, यहाँ ये 12.5 सेंटीमीटर जा रहा है, 12.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर। यदि हम एक साइड का 12.5 सेंटीमीटर टाइम निकाल लें तो उसको डबल कर देंगे। यदि ये मान लिया हमारा टी टाइम है, स्मॉल टी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2t लगेगा। कितना लगेगा, 2t। तो हम टी निकालने का, हमारे यहाँ पर टी निकालने, पहले टी निकालना है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट इक्वेशन। इक्वेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक एसएचएम का इक्वेशंस। एसएचएम का इक्वेशन यहाँ पर लिखिए आप, y इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा टी, यहाँ पता ही है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन होता है। ठीक है, हम पुटिंग द वैल्यूज, अब जो वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, 12.5, y की वैल्यू यहाँ पर 12.5, y इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर गिवन है, इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 25 साइन ओमेगा, ओमेगा वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम कैपिटल टी गिवन है, यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी, we know that 2 pi is pi, we have to put the pi, t capital T is 3, what is the value, 2 pi by 3, 2 pi by 3, that is the omega. Put here omega value 2 pi by 3 into small t. अब इसको सॉल्व करिए आप, तो what we will get, solve it, 12.5 divided by 25 sin 2 pi 3t. This is the equation. ये हो जाएगा हमारा 1/2, what will the answer, 1/2 sin 2 pi 3t। अब साइन 1/2 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 क्या होता है, π/6। तो वी कैन राइट हियर साइन π/6 इज इक्वल टू साइन 2। ओके, उस कंपेयरिंग इट, कंपेयर करने क्या मिल जाएगा हमें, π/6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल टी, पाई सेकेंड से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 1/4, इक्वल टू 1/4। अब t 12.5 सेंटीमीटर एक तरफ का, तो हमें यहाँ से लेकर जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, तो डबल लगेगा। तो टेकन टाइम, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा आपका, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 2t, 2t मीन्स 2 इंटू टी की वैल्यू 1/4 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0.5 सेकेंड। दिस इज द आंसर, आंसर इज द बी, बी आंसर होगा इसका 0.5 सेकेंड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटीज एट distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively, its time period। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। वेलोसिटीज गिवन है पोजीशन के लॉन्ग। ठीक है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला पता है,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी नो इट, हमें ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 के रेस्पेक्ट में v1 है और x2 के रेस्पेक्ट जो भी, पुटिंग द वैल्यूज हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि हमारा सेम SHM है, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, पोजीशंस ही चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, v2 रख दीजिए यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू v2 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब हमें हमें निकालना है, हमें हमारा टारगेट है ओमेगा निकालना, क्योंकि ओमेगा ये निकल आएगा तो वी विल गेट टाइम पीरियड्स। ओके, तो सॉलिड, तो हम x2 स्क्वायर माइनस x1, तो आप कर दीजिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड v1 स्क्वायर माइनस v2, तो यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो हम कर सकते हैं इक्वेशन, सब्जेक्ट कर दो इक्वेशन 2 माइनस 1 कर सकते हैं हम यहाँ पर, माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर या जब तो दीजिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, इसको हमने ये क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ये दिस वन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस है और माइनस हमने लगा दिया यहाँ, तो प्लस हो जाएगा ये, प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। ओके, तो दिस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा हमारा क्या, ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, ये विल गेट, तो इसको हम सॉल्व कर लीजिएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, तो देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर निकालना है हमें, तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, इसको हम यहाँ से सॉल्व करें, और वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा मीन्स अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट में इसको लिख दीजिए 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, इट विल कम, अब यहाँ से ये जो है रूट, ये रूट पूरा, ये पूरा रूट रहेगा, ये दिस इज द होल रूट, ये भी रहेगा रूट, इसको हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें इसको ऊपर ले जाइए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपको t इक्वल टू 2 पाई रूट
माइनस v1 स्क्वायर वेलकम। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 पाई, पूरा रूट यहाँ से लगा लेते हैं, रूट यहाँ लगा दीजिए आप, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन vt square minus v1 square. This is the answer. This is the answer. To check here, what will the answer? तो यहाँ पर देखिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस d1, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन रूट vt स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 2 पाई, तो v1 स्क्वायर माइनस आंसर आपका हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर देख सकते हैं आपका। तो ए आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको कर दीजिए यहाँ पर माइनस लगा के, माइनस लगा दीजिए दोनों साइड यहाँ पर, तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे, तो उसका हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1, यहाँ पर हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो आंसर विल कम ए हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a particle execute SHM of a periodic time capital T, the time taken by a particle is in moving from mean position to half the maximum displacement। इसमें क्वेश्चंस में हम जानते हैं इस गिवन क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आप देखिए गिवन है आपका टाइम पीरियड टी इज गिवन है, टी गिवन है आपका, द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना है, हमने मान लिया a/2। यदि a एम्पलीट्यूड है आपका, a इज एम्पलीट्यूड, a क्या है आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2। इक्वेशन वी नो दैट, इक्वेशन क्या होती है आपकी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू जो है y कितना है यहाँ पर a/2, y इक्वल टू a/2 a साइन ओमेगा टी, a/2 a is cancel out, so what will you get 1/2 equal to a sin omega t। ओके, दिस इज द, अब नहीं ए इज कैंसिल आउट, ए यहाँ पर नहीं रहेगा, ए कैंसिल हो गया है, ए नहीं रहेगा, ये 1/2 साइन ओमेगा टी, 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन π/6, साइन में 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, साइन π/6 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब शुड भी ये वैल्यू क्या सेम होना चाहिए, तो हम इसको कंपेयरिंग कर लें, हमारा क्या हो जाएगा π/6 इक्वल टू ओमेगा टी, कितना हो जाएगा ओमेगा टी। ओके, ओमेगा क्या होता है 2π/t, 2π/t, तो पुट हियर π/6 इक्वल टू ओमेगा जगह क्या लिखोगे 2 कैपिटल टी, दैट इज टाइम गिवन है, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, हमें क्या निकालना है स्मॉल टी निकालना है, तो पाई कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, पाई कैंसिल आउट, तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा यहाँ से स्मॉल टी निकाल लीजिए, स्मॉल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्मॉल टी इक्वल टू टी, यहाँ 2t हो जाएगा 2t इक्वल टू t/6। ओके, देन t इक्वल टू t/12, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर नंबर t/2 इज वेरी, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE 2014 में आया था।
A particle moves with simple harmonic motion straight line in first t second, tau second. In first tau, after starting from rest, it travels a distance a, and in next tau second travels 2a in same direction. Then we have to find out. यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ए स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। दिस इज द मीन पोजीशन, और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या होती है? मैक्स, ये मैक्स होती है। अब ये जाते जाते यहाँ तक जाएगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। स्टीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब इसमें आप ये देखिए, जीरो हो गई, वेलोसिटी भी जीरो हो गई। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट किया टी सेकेंड तक, इन फर्स्ट टी सेकेंड, मतलब यहाँ तक आया, ठीक है। और डिस्टेंस किसी ट्रेवल किया? ए किया, ठीक है। लेट एम्पलीट्यूड ए मान लीजिए, कितना मान लीजिए? ए मान लीजिए। लेट एम्पलीट्यूड ए हो गया आपका, ठीक है। पूरे यहाँ से यहाँ तक वो तो कितना डिस्टेंस चला? वो ए माइनस ए चलेगा। लेकिन ये जो ए है, दिस इज द, इसको चेक करते हैं कैसे। अब इक्वेशंस क्या है हमारी? इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे काम। इक्वेशन क्या होती है हमारी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ये अभी 5 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब रेस्ट पर है तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है, उस समय ए क्या हो जाएगा? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, रेस्ट पर है, तो हम देखेंगे वी जीरो है, तो आपका ओमेगा 5 कितना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट 5। तो इस समय आपका ए जो होगा कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 साइन प्लस 5। ओके, तो 1 है, 1 की किसकी वैल्यू? तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू। देन साइन पाई बाई 2 इक्वल टू, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब साइन से निकालो, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दिस इज, तो जो 5 हमारा, 5 कितना हो गया? पाई बाई 2। 5 कितना हो गया? पाई बाई 2, पूरा जो है पाई बाई 2। मीन्स हमें पता भी है साइन के मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 90 डिग्री पर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब पार्टिकल कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, क्या बन जाएगी? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसे भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फिर साइन पाई बाई 2 प्लस होने से कॉस ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो टी टाइम पर यदि हम देखें, टी टाइम पर, एनी टी टाइम पर, एनी टी टाइम पर हम देखें तो क्या होगा आपका? एनी टी टाइम पर आप चेक करिए, एनी टी टाइम पर तो वाई टी या एक्स टी लिख दे, वाई किसी टाइम टी पर हो जाएगा हमारा ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया। अब वो टी टाइम पर टाउ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? ए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए, y इक्वल टू डिस्टेंस ए,
बट यहाँ से ए किया तो यहाँ से यहाँ कितना होगा उसका, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये ट्रैवल किया कितना, ये ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया ये, और पूरा ए होता है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी, दिस वन ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ए जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, कैपिटल ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ए इक्वेशन 1। इसी प्रकार हम नीचे करते हैं, आप क्वेश्चंस करिए। अब आपका ये हो गया, इसी प्रकार वो 2a चलता है, 2a कैसे चलता है देखिए यहाँ पर, ये चलता है वो 2a एंड इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड, इन नेक्स्ट टाउ तो मतलब 2t, 2 ओमेगा टी, क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और 2a चला, पहले a चला था 2a, टोटल कितना चला 3a चला, ठीक है, तो इसी में रख देंगे हम इसको भी, तो हो जाएगा हमारा 3a इक्वल टू a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी, ये हो गया हमारा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको अभी सॉल्व करना है और टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, हमें निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड्स, ये सब निकालना है हमें। ओके, तो वी विल सी हियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 कर दें हम, इक्वेशन 2 है, पड़ जाएगा हमारा, तो हम कर देते हैं 2 बाई इक्वेशन 2/1, 2 बाई करिए तो 3a बाई a इक्वल टू 3a, a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर हो जाएगा नीचे a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये कैंसिल आउट हो, ये भी कैंसिल आउट हो, बच्चा हमारा क्या, यहाँ पर बच्चा 3 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, रहेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करिए और टी की वैल्यू निकालिए यहाँ पर, नेक्स्ट है कॉस 2 ओमेगा टी है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजी तरीके से, इसको सॉल्व किया कितना आया, गेटिंग, ओके, वन थिंग वी कैन डू हियर, वी कैन गेट cos ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर है cos 2 ओमेगा टी, तो हमें फार्मूला पता ही होता है, तो cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो इट विल इजी, मोर इजी। ओके, लेट्स सी हियर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, यहाँ से है वैल्यू निकाल लीजिए आप cos ओमेगा टी की। ओके, व्हाट विल कम, यहाँ पर हो जाएगा आपका a बाई कैपिटल A इक्वल टू 1 माइनस cos ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से आप cos ओमेगा टी इक्वल टू cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस a बाई a। ओके, और वी कैन से दैट इज गुड, 1 माइनस a माइनस a बाई a, ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ठीक है, cos ओमेगा टी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a बाई कैपिटल A 1 माइनस कॉस
टू ओमेगा टी। कॉस टू ओमेगा टी की वैल्यू पता है हमें, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ये होगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया क्या, 3a बाई कैपिटल ए, ये आ गया। इसके बाद हम सॉल्व करें 3a बाई कैपिटल ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 1 माइनस, तो हो जाएगा, इसको लीजिए 1 माइनस ए बाई कैपिटल ए का होल स्क्वायर, ओके। देन यू गेट 3a बाई ए इक्वल टू 1 माइनस इसको स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस का स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई माइनस 2 ए बाई कैपिटल, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2, इसको 2 देते हैं 1 माइनस 1 प्लस माइनस, ये भी 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 ए बाई कैपिटल, अंडरस्टैंड। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। हो जाएगा आपको 3a बाई कैपिटल ए इक्वल टू 2, हो जाएगा 2 माइनस 2a स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। उसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके इसको हम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू सॉल्व इट, तो 3a इधर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, फिर से हो जाएगा 2 पूरे भाई 3 में कितना हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पर 1 इक्वल टू हो गया आपका 2 इक्वल टू 2a आ गया यहाँ पर, ठीक है। a इक्वल टू 2a आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब cos ओमेगा टी के वैल्यू क्या थे, ये a बाई ए इक्वल टू cos ओमेगा टी 1 माइनस a बाई ए, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको,
cos ओमेगा टी 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए कैपिटल ए इजकल टू 2a, शो कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, देन ये हो जाएगा हमारा cos ओमेगा टी इजकल टू 1/2, देन ओमेगा टी इजकल टू cos 1/2 किसकी वैल्यू होगी, पाई/3 की, ठीक है, पाई/3 की, पाई/3 ओमेगा टी पाई/4, दैट इज द 60 डिग्री, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी, 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू पाई/3, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, तो टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, टी इक्वल टू कैपिटल T/6, T/6। तो टाइम पीरियड निकालना हमें, टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60, आंसर देखते हैं इसको, 60 टाइम पीरियड ऑफ 60, ऐसा ना, यहाँ से देखिए आप टी इक्वल टू T/6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइम पीरियड निकालना है हमें, टाइम पीरियड्स, तो कैपिटल टी इक्वल टू 60, टी यहाँ पर क्या है टाउ, तो हो जाएगा कैपिटल टी इक्वल टू 6 टाउ, आंसर आपका आ जाएगा डी 6 टाउ, दैट टाइम पीरियड इज 6 टाउ। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, पॉज करके पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है, कैसे किया गया है पूरा आप देख सकते हैं इसको। हमें रिलेशन निकालना है, ए इक्वल टू 2a निकालना है, पहले कैसे बना इक्वेशन हमने वहाँ पर देख लिया, पाई/2 होगा यहाँ पर, जैसे सॉल्व किया पूरा, यू कैन सी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑफ मास m, कैपिटल M मास है उसका। तो हम जानते हैं कि जब हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है उस समय हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो विल सी हियर, ओके। जैसे हमारा ये बॉब है, ओके, ये हमारा बॉब है, ये बॉब है, तो ये हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा मीन पोजीशन। अब यहाँ से ये ऐसे गया, ठीक है, मान लो ऐसे गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 0, वेलोसिटी क्या होगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि ये राइट हियर, यहाँ पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी यहाँ पर PE मैक्स होगी, पोटेंशियल मैक्स होगी, ओके। ये होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और ये इस पोजीशन पर आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम करने का मतलब पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी, तो पूरा मैक्स थी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो वही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अभी आप देखिए ये जो लेंथ था हमारा, ठीक है, ये लेंथ एल था वो आप कमा लिए। अब ये हमारा थीटा पर क्या गया, ये अल्फा, अल्फा है, आप अल्फा ले लीजिए, अल्फा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एल कॉस अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एल कॉस अल्फा हो जाएगा, ओके, दैट इज द एल कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक, और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन निकाल लेते हैं यहाँ पर, वर्क डन इक्वल टू mgh हाई, ठीक है। अब ये L cos थीटा गया, ठीक है,
तो ये तो हमारा ये एल जो था इधर ये हमारा टर्न हो गया, तो हमारा एच कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा एम जी हाइट, दिस इज द एल कॉस थीटा, तो ये एल था तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस अल्फा, दैट इज द एच जो हाइट पर गया, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और इन एच यही हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर कैपिटल एल है तो कैपिटल एल, एल कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द आवर आंसर, एम जी एल 1 बाई सी आंसर हो जाएगा, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके।